necessity and provision of sinking fund. The necessity of sinking fund is because it is a fund that is created by a cooperative society by setting aside, okay, fixed deposits, a part of society's charges collected over a period of time and utilizing the same at a future date with interest accrued. So इसका एक अलग से फंड बनाया जाता है, उस फंड को जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को एंजॉय करने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, उस इंटरेस्ट को भी उसमें वापस डालना पड़ता है. सो दैट इट इज वेरी, मतलब उस फंड का नाम ही दिया है सिंकिंग फंड, विच मीन्स वो बिल्कुल एंड ऑफ द, मतलब जब सब व्हेन एवरीथिंग इज ओवर तभी उसको हाथ लगा सकते हैं. द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग सच अ फंड इज टू प्रोवाइड फॉर अ सम ऑफ मनी required for repairs or redevelopment because the society is only a service organization and it has no source of income. You will all agree with me कि हाउसिंग सोसाइटी में इनकम का कोई भी जरिया नहीं होता है. आप में से आप लोग जो पैसा जमा करोगे आपकी जो जरूरत है उसमें वो पूरा किया जाएगा. और सिंकिंग फंड किस जरूरत के लिए होता है, तो ये रिपेयर्स के लिए होता है, या जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जाती है तब आपको जो फंड लगता है काम करने के लिए, एट दैट पॉइंट यू कैन यूज दिस. The alternative is to collect contributions from members in such a manner as is provided in the bylaws. मतलब there are, मतलब sinking fund जो दिया है उससे भी आप ले सकते हो, उसमें ऐड भी करना है तो there are provisions where you can also think of adding some amount into the sinking fund. Now basis for fixing the sinking fund is as per bylaw number 13C, where it states that the provision for the creation of a sinking fund, 13C का ही bylaws है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. As per the provision of 13C, okay, the sinking fund can be collected at the rate of 0.25% of the construction cost. So building जब बन के तैयार हो जाती है, आप लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स लेने के बाद, जैसे मैंने कहा फर्स्ट जनरल बॉडी आप बुलाते हो, तो सिंकिंग फंड की एक अमाउंट तय की जाती है. वो तय कैसे की जाती है, तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस कि जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ी गई है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 0.25% कैलकुलेट किया जाता है. और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको आर्किटेक्ट सर्टिफाई करके बताते हैं, बिकॉज आपको और हमको तो पता नहीं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी. तो इट इज द आर्किटेक्ट हु विल टेल यू एग्जैक्टली कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पकड़नी चाहिए, और उसके बेस पे 0.25% इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड. द कॉस्ट ऑफ द लैंड आर एक्सक्लूडेड इन द चार्जेस कलेक्टेड बाय द सोसाइटी, and in case of an eventuality the land remains as it is even if the building collapses. So construction cost क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि लैंड को कुछ नहीं होने वाला है, लैंड वहीं खड़ी होने वाली है. जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है वो अगर जर्जर हो जाती है और उसको कोई रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो ये पैसा उसके लिए यूज किया जाता है. Now investment of sinking fund is obligatory. Now this is a very very important line कि सिंकिंग फंड का पैसा आप ऐसे वहां रख नहीं सकते हो, उसको इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. द कलेक्शन ऑफ सिंकिंग फंड इज नॉट फॉर इमीडिएट पर्पस. अगेन द सेम थिंग व्हाट आई एम रिपीटिंग, ये फंड आपके इमीडिएट पर्पस के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो. इट इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एट द टाइम व्हेन द बिल्डिंग अंडरगोज रिपेयर्स और रीडेवलपमेंट. इट इज एक्सपीरियंस दैट मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज डू नॉट चार्ज सिंकिंग फंड एज पर द बायलॉज टू अ डेफिसिट ऑफ फंड्स व्हेन अ मेजर रिपेयर क्वेश्चन अराइजेस. हेंस प्रोविजन, मतलब कई सोसाइटीज हमने देखा है कि वो लोग सिंकिंग फंड को दरकिनार करते हैं. दे थिंक ये 0.25% लेके क्या करना है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रोविजन बायलॉज में है एंड एवरी सोसाइटी हैज टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज. एज पर बायलॉ 15 और सेक्शन 154B-17 ऑफ द एमसीएस एक्ट 1960, इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड. मतलब ये जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा इसको बाकायदा इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. And interest accrued from the fixed deposit of sinking fund also need to be reinvested so as to increase the corpus substantially. This is to be done taking into consideration the future escalation cost in terms of material manpower. तो आप समझ सकते हो कि आज जो आप जमा करने वाले हो इतना छोटा अमाउंट है कि इन द टाइम टू कम जब आपको ये इस्तेमाल करने को सचमुच निकालोगे तो दिस 0.25% सीम्स टू बी अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट. बहुत कम लगता है ये अमाउंट, इसलिए जो भी इंटरेस्ट एक्योर होता है वो भी उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है. इसमें एक गुड न्यूज यही है कि बिफोर द अमेंडमेंट देयर वाज अ सिचुएशन वेयर इवन फॉर रिमूविंग द सिंकिंग फंड जो आपने खुद जमा किया है आपके खुद के खर्चे के लिए, यू रिक्वायर्ड द परमिशन ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार. थैंक गॉड कि नाउ दैट प्रोविजन हैज बीन डन रिडंडेंट.
So now at least general body can sit and decide on removing that fund. Now refer to bylaw number 14 for the sinking fund, which says that you need to maintain a register of the sinking fund member wise. For withdrawal of sinking fund, resolution to be passed in GB, which I have already said. For specific requirement pertaining to construction of its building or structural additions or alterations as opined by the appointed architect. वहाँ अगर आपको जरूरत पड़ी तो definitely you can use this. Or for carrying out heavy repairs as certified by the architect. Dilapidated condition building है, heavy repairs है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, definitely ये fund आपके काम आएगा. Withdrawal of sinking fund to be recouped within the next 5 to 7 years. So please understand, ये पैसा अगर आप रीडेवलपमेंट में गए तो बात अलग है. अगर रीडेवलपमेंट में नहीं जाते हो और वैसे अगर रिपेयर के लिए आपने ये फंड्स को यूज किया है तो उसको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है.